हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा फीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं ये यूएसए के हैं। इनका नाम है रेमंड ग्रैंट 81 और इनके अंक 1710। तो बहुत ही अच्छे अंक है दोस्तों। इन्होंने अपना मूव चल दिया था ही और इन्होंने 2 वाले पॉन को उठाकर B3 पोजीशन में रखा है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। 15 सेकंड में मुझे अपना मूव चलना है, वरना मैं लॉग आउट जाने की हार जाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है जो कि E7 पे मेरा पॉन है, उसको उठा के E6 पे मैंने रख देता हूँ। और अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके लिए मैं एक लर्निंग ऐप भी शेयर करूँगा आपको, जो कि आपको चेस खेलने में हेल्प करेगा। आपको सारे मूव सजेशन देगा, बताएगा कि भाई किंग का कौन सा मूव चल सकते हैं, क्वीन का कौन सा मूव चल सकते हैं, नाइट का या बिशप का कौन सा मूव चल सकते हैं। और उस ऐप में आप ऑनलाइन लाइव लोगों के साथ भी खेल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं भी। तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। तो देखिए, जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला लोगों को चेस सीखने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है तो पैसे चार्ज करता है, या ऑनलाइन क्लास के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं का सलूशन लेके मैं हूँ। आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। आप चेस खेलना सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूंगा दोस्तों। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूं और एक काम करता हूं, अपने जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है जो कि A7 पे मेरा पॉन है, उसको उठाकर मैंने A6 पे रख दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतना कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ, बोर क्यों रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जो बिगिनर्स हैं, जो कि चेस सीखना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई एक चेस प्लेयर जब मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो स्ट्रेटजी कैसे बनाता है या ट्रैप कैसे करता है, अपोनेंट को कौन से मूव चलता है। तो इसलिए जो मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है, जो भी मैं सोच रहा हूँ, भाई मैं कमेंट्री में आपको बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि भाई ट्रैप कैसे बनाते हैं और स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इन्होंने अभी E2 से अपना पॉन उठा के E4 पर रखा है, ये इनिशियल मूव है। तो अभी ना मैं इनके मूव का प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, ना ही कोई स्ट्रेटजी बना सकता हूँ हाल फिलहाल में। लेकिन एक काम कर सकता हूँ कि ये अपने बिशप को G5 पोजीशन पर ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें अपना नाइट F3 या फिर S3 पे रखना पड़ेगा। तो एक काम करूँगा, S7 वाले पॉन को उठा के X6 पर रख दूंगा। ये मेरे इनिशियल मूव है दोस्तों। तो इनिशियली मूव कुछ फिक्स होते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, मैं कुछ अलग स्टाइल से खेलता हूँ। देखिए, तो बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो ये अदला बदली चाहते हैं दोस्तों। तो अदला बदली तो हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता। मैं एक काम करूँगा, जो D7 पे मेरा पॉन है उसको एक कदम आगे चल दूंगा और उसको मैंने D6 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि इन्हें बिशप उठाकर A3 पोजीशन में रखा था। तो हाल फिलहाल में मैं चाहता नहीं था कि ये मेरे बिशप को या मैं इनके बिशप को मारूं। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ये अपना क्वीन निकाल के ले आए हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इन्होंने क्वीन रखा है F3 पोजीशन पे। दैट मीन्स ये अब F7 पोजीशन वाला पॉन इनके टारगेट पे है, लेकिन अकेली क्वीन से ये कुछ कर नहीं सकते, इन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा और मैंने C6 पोजीशन पर रख लिया है। तो इन्हें लग रहा होगा कि मेरा टारगेट है D4 वाला पॉन, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि अब मैं अपने क्वीन, देखिए, तो आपको ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन ना कर सके। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मेरे समझ में एक बढ़िया मूव आ रहा है। मैं अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर रखूँगा, तो इनके D4 वाले पॉन पर डबल फोर्स हो जाएगा, तो सपोर्ट हो जाएगा। तो उसको बचने के लिए मुझे लग रहा है ये अपना A3 वाला बिशप B2 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे कौन सा मूव चलना है। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं अपने क्वीन को रख देता हूँ F6 पोजीशन पे। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो मेरा बस एक ही सजेशन है आप लोगों को कि जब भी आप मैच खेलें, देखिए जैसा कि मैं बोल रहा था, ये मेरा सिर्फ प्रोडक्शन था। तो मैं वही आपको बोल रहा था, ये मेरा सिर्फ प्रोडक्शन था। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रख सकते हैं। उन्होंने अपने बिशप को B2 पोजीशन पर ही रखा है। तो देखिए, मेरा बस एक ही सजेशन है आप लोगों को, हमेशा ऐसे मूव चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रोडक्शन ना कर सके। और अपोनेंट ने जो मूव चला है उसके मूव देखकर ही आप अपना मूव चलिए, जिससे कि आपकी स्ट्रेटजी बढ़िया बन सके। तो इन्होंने अपने बिशप को वापस उसी पोजीशन पर रख दिया है। तो मुझे एक काम करना है, मैं अपने नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि इनके पास एक मूव है, ये अपने D4 वाले पॉन को एक कदम आगे चल सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इसको आगे चला तो मैं इनका बिशप तो मार ही दूंगा। ठीक है, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट आगे लाए हैं दोस्तों। तो मुझे एक काम करना है, इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है दोस्तों। सबसे सही मूव यही है।
क्योंकि मैं अपने बिशप को G7 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। मैंने रख लिया है, अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, तो अभी तक कोई फाइनल स्ट्रेटजी नहीं बनी है इस मैच में। तो इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाल के लाए हैं, तो ये अपने नाइट को C4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर B5 पे रखेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ मेरा पॉन है। एक काम करता हूँ, इनका C4 वाला मूव ब्लॉक कर देता हूँ। अपने पॉन को मैंने एक कदम आगे बढ़ा, 2 कदम आगे बढ़ा दिया है और B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दिया है। तो ये अपने नाइट को C4 पोजीशन पर नहीं रख पाएंगे। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। तो अब देखिए, एक काम बढ़िया कर सकते हैं और वो कौन सा है ये मुझे सोचना है। तो देखिए, सबसे पहले उनके मूव पर ध्यान दीजिए। उन्होंने अपने रूक को अपने बिशप के पीछे रख लिया है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है, ये अपना D4 वाला पॉन आगे बढ़ाना चाहते हैं और मैं इनका बिशप नहीं मार पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे अपने क्वीन को हटा लेना है और उसको G6 पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अब अगर उन्होंने अपने पॉन को आगे बढ़ाया, वेरी गुड, अच्छा मूव है। तो एक काम करना है और वो काम ये है कि अपना जो मेरा आपको पॉन दिख रहा है F7 पोजीशन वाला, इसको मैं उठाकर F5 पोजीशन पर रख लूँ क्या? मुझे तो सही मूव नज़र आ रहा है, यही F5 पोजीशन पर रख लेते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं अपने पॉन से इनका पॉन मार दूंगा, क्योंकि सबसे सही मूव मुझे यही इसी समय नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बढ़िया मैच है और अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने पॉन से मेरा F5 वाला पॉन मारेंगे? इन्होंने मारा है, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं अपने नाइट से भी मार सकता हूँ और अपने E6 वाले पॉन से भी मार सकता हूँ। तो मैं E6 वाले पॉन से मारूंगा, क्योंकि बेटर ऑप्शन मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है, इनको एक चेक दे देना है। तो अब ये चेक से बचेंगे, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चलूँगा। तो इन्होंने मूव तो बढ़िया चला था, इन्होंने अपने पॉन को डायरेक्ट उठाकर G4 पोजीशन पर रख लिया था, लेकिन मेरा मूव नहीं देखा। तो अब मैं सबसे पहले इन्हें चेक दे दूंगा और जैसे ये चेक से बचेंगे मैं इनका G4 वाला पॉन मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी रहती है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इस पॉन को मैं मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो अब अगर इन्होंने क्वीन से मेरा क्वीन मारा तो मैं अपने बिशप से इनका क्वीन मार दूं क्या? यस, क्वीन तो मारना ही पड़ेगा, बिशप से क्वीन मार दूंगा। तो अभी तक कैजलिंग नहीं की है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने बिशप से इस पॉन को मार देना है, जिससे कि ये अपने नाइट को यहाँ से हटाएं। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है। और जैसे ये नाइट को यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है, जिससे कि ये कैजलिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए, कैजलिंग रोकना इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इस बिशप को मार देते हैं, क्योंकि इसके बाद ये कैजलिंग नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद इनको एक चेक दे देते हैं। दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, चेक देने का। तो अब देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इस बिशप को मार देना है, मैंने मार दिया है। तो देखिए, 8 मिनट हुए हैं अभी तक इस मैच में, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैच किस स्पीड से भागा है। कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने बिशप को कौन सी पोजीशन पे लूँ ये मुझे सोचना है, ठीक है। तो देखिए, बहुत बढ़िया मूव मुझे एक मिला है, और वो ये मिला है कि मैं इनके A3 वाले नाइट को मार सकता हूं दोस्तों। इनका अब ये नाइट बचेगा कैसे? ओके, बढ़िया मूव है। ये अपने पॉन को एक कदम आगे चल देंगे, जिससे कि इनका नाइट बच जाएगा। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अभी तक तो मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो इनके पास बढ़िया मूव ये है, B3 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रखना चाहिए, इन्होंने रख दिया है। तो मैं अपने बिशप को थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूं, क्योंकि इसके बाद मैं कैसलिंग करने वाला हूं। कैसलिंग इस समय करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, तो एक काम कर सकते हैं, पहले मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रखूंगा, जिससे कि मैं इनको चेक दे सकूं। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो ये अपने पॉन को एक कदम आगे बढ़ाएं, उन्होंने वही किया। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो उसके बाद मैं
इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वेरी गुड, कोई बात नहीं है। तो इस देखिए इन्होंने अपना नाइट आगे बढ़ाया है, तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है जिससे कि ये नाइट यहाँ से हटाएं। सबसे ज़रूरी मूव मुझे यही लग रहा है कि ये नाइट यहाँ से हटाएं। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए तो मैं कुछ एक गलती कर रहा हूँ, और वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि मैं अपने दूसरे रूक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो जिसका मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया। तो अब अपने रूक को मैं कहाँ रखूँ? ये इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं अपने नाइट को यहाँ से हटाने वाला हूँ। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है, और अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो इन्हें लग रहा होगा कि मैं अपना नाइट हटाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी अपना हाल फिलहाल में नाइट, यस नाइट तो अब हटाना ही पड़ेगा। तो मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये, सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं इनका F3 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो उसके बाद मुझे एक काम करना है, जैसे कि मैंने बोला था F3 वाला पॉन मार सकता हूँ, मैंने मार दिया है। और अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। बहुत बढ़िया। तो देखिए चाहूँ तो मैं अपने रुक से इनके रुक को मार सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे कोई बेनिफिट होगा नहीं, इसलिए मैं एक काम करूँगा और अपने रुक को इसके पीछे रख दूँगा। तो अब अगर इन्होंने मेरे रुक को मारा तो भी मेरा मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। देखिए मैंने इनके रुक को मार दिया है। तो ये होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव। आपको इस तरीके के ही मूव करने हैं। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। तो अभी भी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये मुझे चेक देना चाहते हैं। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं आराम से इनको मार सकता हूँ। तो देखिए इनके पास भी 3 चेस पीस है और मेरे पास भी 3 चेस पीस है। तो उसके बाद मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई इस पोजीशन पे अपने किंग को रख लेना है, जिससे कि ये अपना रूक यहाँ से हटाएं। और जैसे ये रूक यहाँ से हटाएंगे मैं इनको एक चेक दे दूँगा। बहुत ही सोची समझी चेक है वो, और देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों उसको। तो उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इनके एक नाइट को मारने वाला हूँ। वेरी गुड। तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, मुझे कुछ नया मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव मैं चलूँ? ठीक है, इस पॉन को एक कदम चलूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनको एक और चेक देना चाहता हूँ। फिर एक चेक दूंगा दोस्तों, और उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। उसके बाद एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने किंग को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, जिससे कि ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे, और मैं इनके नाइट को मारना चाहता हूँ या इनके रूक को मार दूँ, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने C6 वाले नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं इनको चेक देने का सोच रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा रूक मारने वाले थे। तो रूक बचाना सबसे ज़रूरी था। इस समय मैंने रूक बचा लिया है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए तो चेक बचना है सबसे पहले, उसके बाद इनको घेरना है। तो मैं इनका एक नाइट मारना चाहता हूँ, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है कि इनका नाइट किस तरीके से मार सकता हूँ, ये मुझे सोचना है सिर्फ ओनली। तो दोस्तों मैच ठीक है, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, जैसा कि इन्होंने मार दिया, कोई बात नहीं। तो अब
मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपने किंग को बाहर निकालना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। तो ये कौन सी पोजीशन चल सकते हैं ये मुझे सोचना है। ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो ये अपने G2 वाले नाइट को उठाकर E3 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे नहीं क्योंकि वहाँ मेरा बिशप बैठा हुआ है, इसको मार देगा। तो अपने किंग को बाहर आगे ले जाना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच इंटरेस्टिंग है। इनके एक नाइट को मुझे मारना है और किस तरीके से मारना है ये मुझे सोचना है। सबसे पहले इस अपने किंग को एक कदम आगे चलना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि उसके बाद अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं अपना एक इनको लगेगा कि किंग जिंदा करने वाला हूँ, जिंदा तो मैं कर ही लूँगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बढ़िया मैच, और इनके मूव के ऊपर ही बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक काम कर सकते हैं कि इस पोजीशन पर अपने किंग को चल देते हैं, क्योंकि मैं इनका एक नाइट मारना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे देखना ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनका एक नाइट मारा गया। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने इनका एक नाइट घेर लिया है, अब ये अपने नाइट को नहीं बचा सकते। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने ओ माय गॉड, ये समझ गया कि अभी इनका कुछ होने वाला नहीं है और तुरंत गेम से लॉग आउट हो चुके। तो दोस्तों देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा या 30 मार का प्लेयर हूँ। मैच का जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने ही आएगा, क्योंकि मेरा बस एक ही सिद्धांत है कि अपोनेंट का मूव देखो, उसके बाद ही अपना मूव चलो। तो मैं अपोनेंट के मूव की स्ट्रेटजी रिसर्च करता हूँ और जो प्रेडिक्शन करता हूँ वो क्या चल सकता है, उसके बाद ही अपना मूव चलता हूँ मैं। तो देखिए, ऐसा ज़रूर नहीं है, मैं भी हारता हूँ गेम, बहुत गेम हारता हूँ, लेकिन देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाना। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो हैं, जिनमें मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स, जैसे कि पॉन प्रमोशन, कैजलिंग, एन पासेंट रूल क्या है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे ड्रॉ से बचा जा सकता है, या चेकमेट क्या होती है, चेक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बचा जा सकता है, या फिर क्वीन और किंग की सही पोजीशन चेस बोर्ड पर क्या होती है। तो बहुत सारी चीज़ें उन चारों वीडियो बनाई है, 20 से 30 मिनट की वीडियो हैं। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव तो क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। तो उसके बाद आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ऑनलाइन चेस है दोस्तों। वहाँ पर आप ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेल सकते हैं दोस्तों, लाइव, और कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से मूव करने हैं, वो सारा मूव सजेशन देगा, जैसे कि रूक को कौन सा मूव चलना है, बिशप को कौन सा चलना है, नाइट को कौन सा चलना है, सब कुछ बताएगा। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री। तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।